दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उनको आप कैसे कंट्रोल करें, आपकी कितनी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। नहीं वो दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा तो लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, केस होगा। बिल्कुल। देखिए, मैं आपसे मैं बधाई भी देना चाहूंगा लखनऊ नगर निगम को कि उन्होंने जो सोसाइटी में कुछ कंफ्यूजन दूर करने के साथ साथ इस बार नगर निगम के रजिस्ट्रेशंस में लेप्टोस्पायरा, रेबीज और कोरोना जैसी बीमारियों का वैक्सीनेशन भी उन्होंने उल्लेख किया है कि इनका वैक्सीनेशन भी कराया जाए, ताकि यदि पशु आप साथ में रख रहे हैं, डॉग साथ में रख रहे हैं, तो उससे आदमी को कोई भी हानि ना पहुंचे। जब तक वो इस तरह के वैक्सीनेशन अपने डॉग्स को नहीं रेगुलर बेसिस पे कराएंगे, तब तक उनका नगर निगम का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा, पहली बात। दूसरी, नगर निगम लखनऊ के प्रयासों से एक डॉग पार्क का भी प्रावधान हुआ है। चूंकि हम लोग धीरे धीरे फ्लैट परिवेश की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और हमारे पास जमीनें कम हैं, डॉग्स को घूमने के लिए जगह कम है, तो क्यों ना ऐसा सोसाइटी में ही प्रावधान कर दिया जाए कि किसी पार्क के किसी एक छोटे हिस्से को या किसी बराबर के हिस्से को डॉग के लिए, एनिमल के प्रयोग के लिए लिया जाए और उसके बगल में ही हमारे जो है आदमियों के और बच्चों के प्रयोग के लिए लाना चाहिए, ताकि दोनों का आपस में सामंजस्य भी रहे और किसी भी तरह की ऐसी अनहोनी घटना ना हो। जो मैं इसमें देख पा रहा हूं और शायद उस चीज को ठीक से परिलक्षित नहीं किया जा पाया है, तो मैं फिर से कहूंगा कि आप लोग इस पूरे वीडियो को फिर से देख लीजिए कि उस महिला ने उस बच्चे को बचाने के लिए डॉग को अपने शरीर के पास रखा था, ना कि उसको दूर किया था। अगर बाय द वे वो बच्चे को पकड़ने का प्रयास करती तो उसमें वो डॉग उसके ऊपर तुरंत अटैक कर देता। हाँ, बिल्कुल जरूरी है कि मुझे लगता है कि उन महिला ने शायद अपने डॉक्टर से बात नहीं की होगी कि इसको किसी इतना एग्रेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ प्रबंध जरूर करना चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका है कि यदि आपको डॉग को ब्रीडिंग में प्रयोग नहीं करना है तो उसको बहुत जल्दी समय पर उसका बधियाकरण जरूर करना चाहिए। जैसे कि कास्ट्रेशन और स्पेइंग बहुत जरूरी होता है, वो समय पे करा लेना चाहिए। फॉरेन में केवल 3 ही तरह के डॉग्स होते हैं। पहला डॉग होता है जो कि पेट एनिमल, जो घरों में रखा जाता है, जिसको हमको कास्ट्रेट या स्पेइंग कराना जरूरी है। दूसरा एनिमल होता है जो कि होता है ब्रीडिंग एनिमल, जिसको आगे आने वाली उसकी जनरेशन को हम ब्रीडिंग के लिए प्रयोग करते हैं। और जो तीसरा रेस्क्यूड एनिमल होता है, रेस्क्यूड एनिमल की वो जो स्ट्रीट पे होता है उसको रेस्क्यू हाउसेस में डालते हैं। बिल्कुल रजी जी, अब ये एक बड़ी बात है। और लेकिन सवाल ये है ना कि एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, अगर आप पालतू कुत्ता रखते हैं और वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है तो जिम्मेदारी कुत्ते के मालिक की ही बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। पीयूष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ग्राउंड जीरो से अपडेट पहुंचाने के लिए। तो सच यही है कि आखिरकार एक महिला का आपने देखा, लिफ्ट में इंसानियत लहूलुहान हो गई, लेकिन महिला देखती रही और बाहर निकलने के बाद वो वहां लड़ने भी लग गई। वक्त एक छोटे ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें हम स्टॉक्स को बाय एज वेल एज सेल एक ही दिन में करते हैं बिफोर द मार्केट क्लोजेस, काफी